नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यूज़ चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझे मीटअप या हुकअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। उस बार बुआ के यहाँ मुझे जो मज़ा मिला उसे मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ। मैं सालू हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। शादी से पहले ही मेरी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। शादी से पहले भी मैं हमेशा सच सवर कर रहती थी। अब तो मेरी शादी हो गई है और मैं 26 साल की हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और 21 साल की थी। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मेरी बुआ के यहाँ पूजा थी, तो मुझे बुआ ने अपने यहाँ मदद के लिए बुला दिया। मेरी बुआ बहुत सुंदर और गोरी है। उनको देख देख के लगता है कि वो बस अभी 30 साल की ही होगी। मुझे नहीं पता था बुआ के यहाँ मुझे वो सुख मिलेगा जो मैं पहले कभी नहीं पाई हूँ। और मैं बुआ और फूफा को इस तरह देखूंगी। मैं एक बुआ के यहाँ गई तो वहाँ उनका लड़का, यानी मेरा कजिन, जो कहीं बाहर हॉस्टल में रहता था, वो भी गर्मी की छुट्टियों की वजह से घर आया हुआ था। उसका नाम केविन था। वो मुझसे 2 साल छोटा था, इसलिए मुझे वो दीदी कहकर बुलाता था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, केविन, तुम ना होते तो मैं तो यहाँ बोर हो जाती। वो बोला, दीदी, मुझे पता चला आप यहाँ आने वाली हो, तभी मैं भी हॉस्टल से आया, वरना मेरा दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान था। हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैंने कहा कि तुम तो अब बहुत स्मार्ट और सुंदर हो गए हो। वो हंसकर बोला कि दीदी, आप भी तो पहले से बहुत सुंदर हो गए हो। बोली मैं बोली, चलो चलो, झूठी तारीफ तो करो ही मत। तो वो बोला, नहीं दीदी, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे उसका यूं बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उससे कहा, अच्छा फिर बताओ ना कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो मुस्कुरा कर बोला कि दीदी, अभी नहीं, अभी जब शाम को खाना खाने के बाद छत पे टहलने चलेंगे तब बताऊंगा मैं। हंसकर बोली, ठीक है। फिर पंडित जी आए। उन्होंने पूजा अच्छे से संपन्न करवाई। उसके बाद खाना खाते खाते रात के 9 बज गए। उसके बाद मैं बुआ से बोली, बुआ, मैं थोड़ी देर छत पे टहलने जा रही हूँ। बुआ बोली कि ठीक है, केविन, तुम भी चले जाओ। फिर हम दोनों छत पर आ गए। मेरी बुआ का घर गांव के एकदम किनारे बना था और वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था। रात हो जाने की वजह से अंधेरा भी था। फिर मैंने केविन से पूछा कि बताओ, मैं कितनी सुंदर हूँ। तो वो बोला, दीदी, आप सच में इतनी सुंदर हो कि क्या बताऊँ। मुझे आपको देखते ही रहने का मन करता है। इसके इस तरह बोलने से मैं शर्मा गई और मुस्कुराकर बोली कि बस देखते ही रहने का मन करता है या कुछ और भी। वो बोला, मम्मी पापा का कार्यक्रम तो मैं रोज ही देखता हूँ। मैं सेंग रह गई। मैं बोली, झूठ मत बोलो, तुमने बुआ फूफा को कब देख लिया। वो मुस्कुरा कर बोला, रुकिए, अभी बताता हूँ। उसके बाद बुआ ने हमें बुला लिया और बोली कि तुम दोनों ऐसी वाली रूम में सो जाना, वरना बहुत गर्मी लगेगी। उसके बाद हम लोग रूम में आ गए। वो बोला, अभी जगती लेना, आज मैं तुमको ऐसा दर्शन कराऊंगा
जो तुम कभी नहीं की होगी। थोड़ी देर बाद वो बोला, अब चलो। हम लोग बुआ की कमरे के पास गए। अंदर लाइट जल रही थी और दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की ऐसी लगी होने की वजह से थोड़ा खुली थी। उसने कहा, खिड़की से एसी के बगल से चुपके से अंदर देखो। मैं अंदर देखी तो कार्यक्रम चल रहा था। बुआ इतनी खुश देख रही थी कि क्या बताऊं। फिर मैं शर्मा कर रूम में भाग आई। करजन भी थोड़ी देर बाद आ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास कराया जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मैं एकदम तृप्त हो उठी। मुझे इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया था। मुझे इतना आनंद मिला कि फिर मैं बुआ के यहाँ पूरा 1 महीना तक रुकी और आनंदित होती रही। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। धन्यवाद।